शेयरिंग कर दे। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम इंग्लिश डिक्टेशंस शॉर्ट हैंड की 100 वर्ड्स पर मिनट और 120 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से डिक्टेशन आपको लिखवाते हैं। और कुछ जो ज़रूरी है बेसिक इंग्लिश की चीज़ें, बेसिक ग्रामर वो भी आपको आना ज़रूरी है ताकि आपकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा बने और एक्यूरेसी परफेक्ट हो, आप टॉप 10 में compete करें, आप टॉप 10 में आपका नंबर आए। तो जैसे कि आपको पता है कि हम ग्रामर की कुछ चीज़ें कर रहे हैं। तो आजकल हमारा जो टेंसेस का सेशन चला हुआ है, हमने पीछे कंप्लीट किया है प्रेजेंट टेंस। आज हम करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जैसे कि मैंने पहले बताया था कि भाई इसके भी 4 प्रकार हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा है पास्ट परफेक्ट, और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये चारों टेंसेस हमने करने हैं। तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट को से स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, डेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट डेफिनिट टेंस सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसकी पहचान करनी, किस प्रकार के सेंटेंस को, वाक्य को हमें पहचानना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। जिस वाक्य के अंत में सेंटेंस के बाद में आता है चुराया, खाया, लिखा, पढ़ा, गाया, हुआ, चुराया, चुराई, इस प्रकार के शब्द आए जैसे चुराया, चुराई, खाया, खाई, खाए आदि इस प्रकार के शब्द आए तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसको हम समझते हैं, बोलते हैं, कहते हैं। तो उसका बनाने का तरीका क्या है, उसके सेंटेंस जब हम बनाते हैं उसका तरीका क्या है, क्या प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे गो है, गो वेंट, उसका सेकंड फॉर्म लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होगा। दूसरा हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डिड का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। नंबर 3 इंटेरोगेटिव तो हो गया। अब नेगेटिव, नेगेटिव में भी, नेगेटिव में
में भी डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे कि पिछले सेशन में भी हमने जिक्र किया था, डू के, डिड के और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये नियम आपने याद रखने हैं, उनको प्रयोग करना है। तो जैसे हम कोई सेंटेंस कुछ भी ले लें, मैंने एक पत्र लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट ए लेटर, ये अफर्मेटिव सेंटेंस। और मैंने नेगेटिव अगर बनाना है तो आई डिड नॉट राइट ए लेटर, आई डिड नॉट राइट ए लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा, ये नेगेटिव बन गया। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी डिड का प्रयोग होगा। डिड का प्रयोग शुरू में होगा। जैसे क्या मैंने पत्र लिखा, क्या मैंने पत्र लिखा। हमने पहले लिखा था आई रोट लेटर, मैंने पत्र लिखा। क्या मैंने पत्र लिखा, डिड आई राइट ए लेटर, डिड आई राइट ए लेटर। क्या डिड पहले लग गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। सेकंड फॉर्म अगर नेगेटिव नहीं है, इंटेरोगेटिव नहीं है, फिर सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। इस प्रकार कोई भी आपके पास सेंटेंस बनाना है, उसका हमने ऐसे ही प्रयोग करना है। तो ध्यान से करना है, उसको समझना है कैसे नेगेटिव बनाना, कैसे पॉजिटिव बनाना। तो इस प्रकार देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। हम शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। अगर डिटेल में आपको कोई क्यूरी है, तो क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।